कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, वो पार्ट हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सिस्टम में हम लास्ट क्लास में किसी हार्डवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हार्डवेयर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जो कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी भौतिक भाग होते हैं, उन सभी भौतिक भागों को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर की कहानी में हमने सबसे पहले जिस हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था वो कौन सा था, सीपीयू था, जिसमें सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इस पर्टिकुलर पार्ट में मेनली हम दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा था आपका, ठीक है, एएलयू था, और दूसरा कौन सा था, सीयू। अब देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट की प्रोसेसिंग को समझते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली अगर बात करें, जब भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बात होती है, तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम की कहानी पे हम सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं, इनपुट। हमने कहा कि सर सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट के रूप में जो भी भाग हमारा आता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेटा। जो भी इनपुट आता है उसे हम डेटा कहते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर डेटा को सबसे पहले एक भाग में लोड किया जाता है, और उस पर्टिकुलर भाग को कंप्यूटर सिस्टम में किसके नाम से जाना जाता है, मेमोरी। और मेमोरी का तात्पर्य कंप्यूटर में किससे होता है, मेनली रैम से होता है। तो ये जब भी किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग की बात होती है, किसी भी डेटा को क्रियान्वयन करने की बात की जाती है, तो उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करने से पहले एक भाग में लोड किया जाता है, और वो पार्ट कंप्यूटर में कौन से वाला पार्ट होता है, रैम होता है। तो ये आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा उसमें हम ऐसा कहते हैं कि सर कंप्यूटर में जितना भी भाग प्रोसेस होता है, वो पार्ट एक पार्ट में होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू। देखिए मेनली जब प्रोसेस आपका एग्जीक्यूशन उस डेटा पे होता है, वो सब सीपीयू में होता है। और उस पर्टिकुलर सीपीयू के मेनली दो भाग होते हैं, जो आपने कहा कि सर एक तो कौन सा पार्ट होता है, एएलयू होता है, दूसरा पार्ट कौन सा वाला होता है, सीयू। एएलयू और सीयू के अलावा इसमें एक मेमोरी कंपोनेंट भी और काम में लिया जाता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू का एक इंटरनल पार्ट ही होता है। बहुत सारे सीपीयू रजिस्टर होते हैं जिन्हें हम अलग अलग पर्पज के लिए काम में लेते हैं। अब देखो यूजर अगर बात करें किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, जो इनपुट करता है उसे सबसे पहले कहां लोड किया गया, रैम में। अब देखिए रैम की जरूरत क्यों होती है वो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर बात करें रैम के बारे में, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि रैम कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है, अस्थायी होती है। कहते हैं अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डेटा पावर सप्लाई के बाद क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो सर रैम की जरूरत क्यों होती है? देखिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोसेस करने वाला भाग होता है, प्रोसेस करने वाला भाग कौन सा होता है, सीपीयू। सीपीयू के पास में जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर बहुत ही लिमिटेड होती है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें, बहुत ही सीमित मेमोरी होती है रजिस्टर। इस मेमोरी में केवल वही डेटा, निर्देश और एड्रेस होता है जिसे सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट करता है। मतलब वर्तमान में जो क्रियान्वयन होगा वही भाग केवल किसमें होता है, रजिस्टर में। बाकी जो प्रोसेस करने के लिए भाग आप लोड करेंगे वो पार्ट कौन सा होता है, रैम। तो यहाँ पे अगर बात करें रजिस्टर के अंतर्गत आने वाले मेमोरी की जब बात होती है, तो वो कौन सा होता है, रजिस्टर। तो नॉर्मली ऐसे इसकी बहुत कम स्टोरेज होती है, जैसे 16 बिट का होता है, या फिर ये 32 बिट का होता है, या फिर 64 बिट का होता है, ऐसे होता है। जबकि रैम की कहानी तो आज आपने, पहले तो हम सुनते थे रैम कितने एमबी की है, 256 एमबी की है। फिर कितने एमबी की सुनने लगे, 512। आज किस में बात करते हैं हम, जीबी में। मोबाइल फोन में देखो 4 जीबी रैम ऐसे सुनते हैं। तो ऐसी कहानी। तो यहां इसमें इतने ज्यादा मेमोरी की जरूरत क्यों होती है? देखिए सीपीयू एक समय में केवल कितनी प्रोसेस कर सकता है, एक। तो बाकी जो भी पर्टिकुलर डेटा लोड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो सब इस भाग में आते हैं। तो जैसे प्रोसेस P1 आ गया, फिर P2 आ गया, फिर P3 आ गया, और फिर कौन आ गया, P4। जितने भी प्रोसेस है यहाँ पे। अब किसी भी डेटा डेटा प्रोसेस भी होगी, और प्रोसेस के साथ में क्या होगा, डेटा। तो प्रत्येक डेटा को यहां या प्रोसेस को नाम या नंबर की जगह एक एड्रेस से जानते हैं। ऐसे एक एड्रेस मिला हुआ होता है सबको, और जो ये एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम किसके नाम से जानते हैं, कौन सा एड्रेस कहलाता है, मेमोरी एड्रेस। कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी फाइल नाम या नंबर से नहीं जानी जाती, उसे किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, मेमोरी एड्रेस से। अब देखो
तो यहां पे अगर बात करें सारे डेटा निर्देश और संबंधित प्रोग्राम यहां लोड होकर काम करते हैं, इसलिए अगर बात करें इसे कभी कभी हम प्रोसेसर का कौन सा रूम भी कहते हैं, कौन सा रूम कहते हैं, वेटिंग रूम, या फिर इसी पर्टिकुलर पार्ट को प्रोसेसर का कौन सा रूम भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट रूम, क्योंकि ये सामंजस्य प्रदान करता है सीपीयू को। अब देखो इन पर्टिकुलर पार्ट में से प्रोसेसर के पास में केवल एक भाग जाता है, यहां से प्रोसेस की बात की जाए तो यहां से अगर बात करें इस वाले पार्ट में एक भाग आपका आता है। तो ये जो पर्टिकुलर भाग सीपीयू और सीपीयू से ये जो भाग जुड़े हैं, ये दोनों भाग अगर बात करें आपस में जुड़े हैं, किसके माध्यम से जुड़े हैं बताओ, किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, बस कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी आंतरिक भाग होते हैं सब किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, बस। बस का मतलब तारों का सेट या तारों के गुच्छे होते हैं। तो जितनी आपकी तार होंगे उतना ही डेटा क्या हो सकता है, प्रोसेस। भाई जितनी तार होंगे उन्हीं तारों में से क्या जाएगा, डेटा जाएगा। तो यहां से अगर बात करें जब प्रोसेस किया तो हमें एड्रेस की जरूरत पड़ी, निर्देश की जरूरत पड़ी और डेटा की जरूरत। तो इन संबंधित भाग से संबंधित जो भी डेटा प्रोसेस हुआ तो यहां पर भी आएगा, और यहां पर आने के बाद जिस भाग में रखेंगे वो पार्ट कौन सा कहलाता है, रजिस्टर। तो याद है कि दो क्वेश्चन बने यहां से, सीपीयू के अंतर्गत आने वाली मेमोरी तब तो कौन सा आएगा, रजिस्टर। सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले डेटा को पहले कहां लोड करते हैं, पहले कहां लोड करते हैं, रैम में, पहले रोम। अब देखो यहां पे रजिस्टर के पास है, अब रजिस्टर से ये जो डेटा होता है वो कौन सा पार्ट ले लेता है, सीयू। सीयू क्या कहलाता है, प्रोसेसर का कंट्रोल पार्ट या नियंत्रण भाग। ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, एएलयू को। एएलयू कहता है कि मैं तो केवल गणना करता हूं, दो तरह की गणना करता हूं, या तो मैं कौन सी गणना करता हूं, कौन सी गणना करता हूं, अर्थमेटिक, या तो मैं अर्थमेटिक करता हूं, या गणना कौन सी करता हूं, लॉजिकल। मैं या तो एडिशन करता हूं, माइनस करता हूं, भाग गुणा करता हूं, भाग करता हूं, या शेषफल निकालने का काम करता हूं। लॉजिकल में जैसे बहुत सारे ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होता है, नोट, ऐसे काम करता हूं। लेकिन ये करना क्या है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सीयू। सीयू के दिए गए निर्देश के आधार पर गणना कौन करता है, एएलयू। एएलयू गणना करता है और गणना करके आउटपुट दे देता है, वापस आउटपुट कौन से भाग में आ जाता है, रजिस्टर। अब यहां अगर बात करें सारा डेटा रजिस्टर में होता है, रजिस्टर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपका होता है एम ए आर, आपका एम बी आर, आई आर, आपका एसी आता है, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर आता है, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर आता है, बहुत सारे। क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपके पटवार मेंस में, एमएआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपके एड्रेस होते हैं वो इन अलग अलग तरह के रजिस्टर है। अब आउटपुट आया, आउटपुट वापस कहां पे लोड होता है आपके कंप्यूटर में, कहां पे आता है, मेमोरी में। और मेमोरी से अगर बात करें आउटपुट को आपको बाद में काम लेना है तो आप कौन से वाले भाग में सेव कर लेते हो, सॉरी। तो कोई भी जो मेमोरी है, इस मेमोरी से किसी भी आउटपुट को इधर कॉपी करना, कॉपी करना क्या कहलाता है आपका, सेव करना। हम जब भी सेव करने की बात करते हैं, जब भी सेव करने की बात करोगे तो आप सेव कहां से करते हो, मेमोरी से, कहां करते हो, स्टोरेज। कभी भी डिवाइस से सीधे नहीं होता, उसे जैसे आप कंट्रोल सी करके क्या करते हो, कॉपी, जैसे ही कॉपी करते हो डेटा कहां लोड हो जाता है, मेमोरी में। जैसे आप कमांड देते हो कीबोर्ड से तो आपकी अगर बात करें कॉपी, तो डेटा कहां लोड हो जाता है, रैम में। और रैम से डेटा को कॉपी कर लेना कहां, स्टोरेज में, वो कौन सा क्या कहलाता है, सेव करना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए, नोट लिखिए, एनओटी नोट, नोट लिखिए। नोट में पहला अपन लिखे, सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले, सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले डेटा को, सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले डेटा को, डेटा को सबसे पहले, क्रियान्वित किए जाने वाले डेटा को सबसे पहले, सबसे पहले एक मेमोरी में लोड किया जाता है, सबसे पहले एक मेमोरी में लोड किया जाता है,
मेमोरी में लोड किया जाता है, मेमोरी में लोड किया जाता है जिसे जिसे रैम कहा जाता है। एक मेमोरी में लोड किया जाता है जिसे रैम रैम कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट। रैम को प्रोसेसर का रैम रैम को प्रोसेसर का रैम को प्रोसेसर का वेटिंग रूम रैम को प्रोसेसर का वेटिंग रूम या रैम को प्रोसेसर का वेटिंग रूम या कोऑर्डिनेट रूम भी कहा जाता है। रैम को प्रोसेसर का वेटिंग रूम या कोऑर्डिनेट रूम भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट रूम भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट रूम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। एक मेमोरी में एक मेमोरी में एक मेमोरी में प्रोसेस किए गए एक मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को एक मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को नाम या नंबर की जगह एक मेमोरी में प्रोसेस किए गए डेटा को नाम या नंबर की जगह एक असमान एड्रेस से नाम या नंबर की जगह एक असमान एड्रेस से जाना जाता है। एक असमान एड्रेस से जाना जाता है जिसे जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। एक असमान एड्रेस से जाना जाता है जिसे जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। अगला पढ़ लिखिए। सीपीयू सीपीयू तथा सीपीयू तथा इससे सीपीयू तथा इससे जुड़े सभी भाग सीपीयू तथा इससे जुड़े सभी भाग आपस में डेटा का लेन देन तथा आपस में डेटा का लेन देन तथा संचार एक बस के माध्यम से करते हैं। आपस में डेटा का लेन देन तथा संचार बस के माध्यम से करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में बस मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक कंप्यूटर में बस मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी बस होती है। एक तो कौन सी होती है, डेटा बस होती है। दूसरी कौन सी होती है, एड्रेस बस होती है। और तीसरा जो पार्ट आता है वो कौन सा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, अभी लेटेस्ट आपके जो लास्ट आपका पटवार मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें डेटा बस का क्वेश्चन था। देखो यहाँ अगर बात करें जिस तरह से जो भाग आपको लेन देन करने के काम आता है वही भाग आपके लिए बस बने। जैसे समझो बस आपने देखा होगा, होता है ना, बस अलग अलग तरह की होती है, ना। जैसे आपने बस देखी होगी, सबका साइज सेम होता है, अलग अलग होता है। पहले तो बताओ, अलग अलग मिनी बस, आपने लो फ्लोर बस, रोडवेज बस, ऐसे सुनते हैं। उसमें भी और कैटेगरी कैसे, अब जो जैसे लोगों को ले जाने वाली होती है वैसी क्या हो जाती है बस, स्कूल बस स्कूल के बच्चों को ले जाती है। ऐसे ही होता है ना, स्टाफ बस मतलब स्टाफ के लोगों को ले जाने वाली है। पुलिस वालों की बस अलग होती है। तो जो बस जिसको ले जाए, तो वैसे नाम से पता चल रहा है। अगर डेटा का लेन देन हुआ तो कौन सी बस से हुआ, एड्रेस का लेन देन हुआ तो कौन सी, किसी भी कंट्रोल सिग्नल को भेजा गया तो कंट्रोल बस। अब अगर बात करें इस वाले पार्ट में, डेटा बस जो होती है जिससे डेटा का लेन देन होता है, ये क्वेश्चन पटवार मेंस में पूछा गया था।
तो यहां अगर बात करें, आपको याद रखना है बस का मतलब क्या होता है। तो बस का मतलब सेट ऑफ वायर्स होता है जिसके माध्यम से कोई भी संचार होता है। अब जितनी लाइन आपके एड्रेस बस या आपके इस डेटा बस में होगी, उतना ही डेटा क्या हो सकता है, लेन देन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें ये चीज आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर्ड सीपीयू के अंतर्गत रजिस्टर्ड सीपीयू के अंतर्गत आने वाली रजिस्टर्ड सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी इकाई होती है। रजिस्टर्ड सीपीयू के अंतर्गत आने वाली एक मेमोरी इकाई होती है। मेमोरी इकाई होती है जहां जहां स्टोर किए गए डेटा को जहां स्टोर किए गए डेटा को स्टोर जहां स्टोर किए गए डेटा को सीपीयू सबसे कम समय में जहां स्टोर किए गए डेटा को सीपीयू सबसे कम समय में एक्सेस कर सकता है। डेटा को सीपीयू सबसे कम समय में एक्सेस कर सकता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। कौन सा? नेट के एग्जाम में। नेट के पिछले जुलाई वाले एग्जाम में था कि सीपीयू के मतलब सीपीयू एक्सेस टाइम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित क्रम में अरेंज करिए। तो अगर देखो कंप्यूटर में जब से सबसे तेज गति वाली मेमोरी की बात होगी या सीपीयू एक्सेस टाइम के आधार पे बात होगी, तो सबसे तेज एक्सेस किसमें से होता है? रजिस्टर। अगर अभी के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो सीपीयू का एक्सेस की कहानी देखो, अभी की कहानी अगर देखें तो सीपीयू का सबसे एक्सेस टाइम कौन सबसे कम किसमें है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में कौन सा आएगा? मेमोरी। और मेमोरी के बाद में कौन आएगा? स्टोरेज। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो। अब लेकिन अगर बात करें आगे, हमें फिर दूसरी डिवाइस की जरूरत होती है। अब कंप्यूटर में रजिस्टर जो होते हैं वो भी कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। तो एक और पॉइंट लिखो, रजिस्टर में लिखना है, नया पॉइंट नहीं डालना। रजिस्टर में रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्टर के अंतर्गत सीपीयू द्वारा रजिस्टर के अंतर्गत सीपीयू द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित किए जाने वाले रजिस्टर के अंतर्गत सीपीयू द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित किए जाने वाले डेटा को रखा जाता है। वर्तमान में क्रियान्वित किए जाने वाले डेटा को रखा जाता है। अब देखो रजिस्टर भी बहुत तरह के हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है एक ही तरह का रजिस्टर है, बहुत तरह के हैं। तो इनके फुल फॉर्म याद रख लो, एग्जाम में आ सकती है। जैसे आपका रजिस्टर कौन सा है? एम ए आर की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो पहला जो पर्टिकुलर रजिस्टर है वो कौन सा है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म पटवार मेंस में थी पिछली बार। दूसरा कौन सा है? एमबीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी बफर रजिस्टर। इसी वाले पार्ट को मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं। या फिर कौन सा हो सकता है? पीसी का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। या फिर कौन सा हो सकता है? एसी का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटर। या फिर अगर एक्यूमुलेटर हो गया, या फिर कौन सा हो सकता है आपके? आईआर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये सारे के सारे कौन से रजिस्टर हैं? सीपीयू रजिस्टर है। ये सब सीपीयू के रजिस्टर होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है। देखो, मेमोरी एड्रेस कौन से रजिस्टर में होगा? बताओ, मेमोरी एड्रेस कौन से रजिस्टर में होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बफर का मतलब यहां पर बफर जो पार्ट होता है एक तरह का डेटा स्टोरेज पार्ट होता है। ये बफर जो पार्ट आता है मेमोरी के अंतर्गत भाग आता है जिसमें आप जो प्रोसेस करते हैं उस वाले भाग को रखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इस वाले बफर की कहानी, तो बफर में हमेशा कौन सा वाला पार्ट होता है? डेटा। देखो एग्जाम में अभी क्वेश्चन था बफर से संबंधित।
कौन से एग्जाम में था बताओ? बफर से संबंधित एक क्वेश्चन था आपके, कौन से एग्जाम में था? बफर से संबंधित सवाल था, कौन से एग्जाम में था? महिला सुपरवाइजर में दिया था किसी ने? हाँ? दिया था किसी ने? महिला ही जाने, क्यों पुरुषों ने भी दिया था वो तो एग्जाम है? दिया था मैडम एग्जाम है? क्वेश्चन आया था उसमें, एक रेफरेंस बफर के अंदर क्या रखा जाता है, क्वेश्चन था। हर एग्जाम के क्वेश्चन पता होता है मेरे को है? उसमें उसका आंसर क्या था? बिट मैप था है? तो यहाँ पे हर चीज याद रखनी है। देखो हर एग्जाम के क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए कैसे। देखो मैं बफर डेटा रखेंगे तो कौन से में आएगा? मेमोरी बफर रजिस्टर। अब यहाँ पे इस वाले में क्या होता है? नेक्स्ट एड्रेस, याद रखना। देखो यहाँ पे अगर बात करें, अभी आपने कहा कि सीपीयू एक समय में केवल कितने निर्देश क्रियान्वित कर सकता है? एक। तो बाकी सब इंतजार कहां कर रहे हैं? रैम में। तो इनमें से अगला कौन जाएगा, उसका एड्रेस कहां पर होता है? प्रोग्राम काउंटर। जैसे आप हॉस्पिटल में गए कभी, तो हॉस्पिटल में पहले तो क्या होता था कि अगले मरीज को बुलाने के लिए आवाज लगाई जाती थी। ऐसा होता ना कि भैया ये टोकन नंबर 50 आ जाओ, ऐसा बोलते थे। अब 50 आ गया, अंदर चला गया, अगला कौन आएगा? 51। अब 51 अगर उपलब्ध नहीं है तो क्या इंतजार करेगा? क्या नहीं, वो अगला नंबर बोलेगा। ऐसे हॉस्पिटल आजकल अगर बात करें, डिजिटल हो गया हॉस्पिटल, उसमें देखा वो डॉक्टर के कमरे के ऊपर क्या लगी रहती है? लाइट। लाइट होती है ना। क्या तुम पिज्जा हट गए हो, या कहीं गए हो, डोमिनोज गए हो, वहां पे क्या होता है? आपको क्या दे दिया जाता है? टोकन दे दिया जाता है। अब ये तो लाइन में लगा रहना पड़ता है। टोकन आपका जब नाम वो टोकन नंबर आता है, आप क्या करो? चले जाओ, मतलब आपका नंबर आ चुका है। तो वैसे ही अगर बात करें, कंप्यूटर में भी आपके रजिस्टर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रजिस्टर हैं जिनको काम लेते हैं। इतना आपकी तो फुल फॉर्म आ सकती है क्योंकि आ चुकी है एग्जाम में, इसलिए दें। तो ये सारी कहानी जो पार्ट आती है वो केवल किससे संबंधित है? सीपीयू से संबंधित। कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का प्रयोग क्यों करते हैं, सीपीयू के भाग कौन कौन से आते हैं। अब देखिए इस वाले पार्ट से एक और सवाल बनता है सीपीयू से संबंधित, वो क्वेश्चन देखो। यहां पे अगर बात करें, क्वेश्चन जो बनता है ऐसा आता है कि सीपीयू, जहां पे सीपीयू की गति को प्रभावित सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन क्या है आपके पास में? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ को हिंदी में कहा जाता है शब्द परास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में सिस्टम क्लॉक, कंप्यूटर घड़ी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है पैरेलल प्रोसेसिंग, समांतर प्रोसेसिंग कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका सभी, उपरोक्त सभी। बताओ कि कंप्यूटर में सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? बताइए कौन सा कारक होगा सीपीयू की गति को प्रभावित कर। आजकल देखो सर, पहले जो सीपीयू आता था और अब सीपीयू आता है, क्या उनकी स्पीड सबकी सेम आती है, अलग अलग आती है? ऐसा क्या हुआ? देखो वो आज भी वही चिप है भाई, आज भी वही चिप काम में ली गई है। अब उस गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? बताओ ऐसा क्या हुआ कि जिससे उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्पीड बढ़ गई? आज समझो, आज अगर बात करें, गणना आप पहले भी करते थे, आज आप गणना कर रहे हो, तो गणना करने का तरीका या स्पीड आज वही है या बढ़ गया? बढ़ गया। अब देखो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आज अगर बात करें, आपको कोई काम करना है, तो काम करने आपको मैंने कहा भैया गुणा करके लाओ, जोड़ करके, एक तो तरीका क्या है, मैनुअली करते थे। अब अगर बात करें, आपको साथ में कैलकुलेटर दे दिया जाए, अब फास्ट करोगे या पहले करते? आप फास्ट करोगे ना, कि कैलकुलेटर आपके पास में। वैसे अगर बात की, सीपीयू तो गणना करता ही है, लेकिन सीपीयू की गणना करने या सीपीयू की प्रोसेसिंग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। और ये जो सारे कारक जो होते हैं, उन पर्टिकुलर पार्ट को हम इन्हें कहते हैं वर्ड लेंथ, आपका सिस्टम क्लॉक और समांतर प्रोसेसिंग। इसका मतलब समझो क्या होता है। देखिए पहली चीज तो यहां पे जो दी गई है, जिसे क्या दिया गया? वर्ड लेंथ, शब्द परास। क्या होता है वो समझो है? क्या होता है? शब्दों का, नहीं ऐसा तो नहीं है, और कुछ। देखो समझो क्या होता है,
नहीं, यहां अगर बात करें शब्द परास का मतलब सब, कंप्यूटर बताओ कौन सी भाषा पर आधारित है? पहले कंप्यूटर कौन सी भाषा पर होता है? कौन सी भाषा पे? बाइनरी। बाइनरी का तात्पर्य किससे होता है? जीरो तथा एक से। जीरो तथा एक को हम किसके रूप में जानते हैं? बिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी अंक। अब देखो, कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस होगा वो केवल किसमें होता है? जीरो और वन। सारा डेटा अगर बात करें जो होगा वो केवल जीरो और वन में होगा, चाहे कुछ भी लिखो। जैसे आज अगर बात करें कंप्यूटर में, अगर बात करें मैं लिखूं 192, बताओ कंप्यूटर 192 को समझता है या नहीं समझता? कंप्यूटर समझता है या नहीं समझता? नहीं समझता। तो 192 को अगर बात करें बाइनरी में लिखा जाता है 11000000, ऐसे। हर प्रत्येक नंबर अगर बात करें आपके बाइनरी में रूपांतरित होकर ही प्रोसेस होता है। अब देखो, इन जीरो और वन की कहानी में आपका सारा डेटा है, चाहे आपकी कोई भी फाइल हो, बड़ी फाइल हो, चाहे आवाज हो, चाहे सब कहानी हो, सब जीरो और वन की फॉर्म में प्रोसेस हो गए। तो यहां पे अगर बात करें वर्ड लेंथ क्या होती है वो समझो। ये वर्ड लेंथ का मतलब सीपीयू आपके किसी समय में कितनी बिट को प्रोसेस कर सकता है। भाई आज अगर बात करें आपके ऐसा कंप्यूटर, आपने सुना होगा कंप्यूटर में 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा बोलते हैं। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि कंप्यूटर कितने बिट का है? 32 बिट का। या फिर आजकल हम कहते हैं कि कंप्यूटर कितने बिट का प्रोसेसर है? 64। तो ये हम बोलते हैं कि 16 बिट है, 32 बिट है और 64 बिट। इसका मतलब क्या होता है? ये जो 16 बिट आपकी दिखाई देती है, इसी पार्ट को तो हम क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ। तो यहां अगर बात करें सीपीयू द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली कुल बिट की संख्या को क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ। मतलब यहाँ पे अगर बात की सीपीयू एक समय में कितनी बिट को प्रोसेस कर सकता है? अगर 16 बिट का प्रोसेसर है तो कितनी बिट प्रोसेस कर सकता है? 16। 32 बिट का प्रोसेसर है तो कितनी? 32। और 64 बिट का तो कितनी? 64। भाई सीधी सी बात है कि आज अगर बात करें किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कोई भी डेटा, अधिक डेटा प्रोसेस करने के लिए, तो आपकी क्षमता होती है। जैसे आज अगर आपके पास में सीधी सी कहानी है कि आपके पास में बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। अब एक इंसान को अगर बात के लड्डू खाने हैं, तो एक इंसान तो क्या खाता है? एक समय में एक ही लड्डू खाता है, उठाता है, एक खाता है। एक इंसान उठा के 2 लड्डू खाता है, एक इंसान उठा के 4 खा रहा है, एक इंसान उठा के 8। बताओ स्पीड किसकी तेज है? जो 8 वाले। मतलब यही तो वर्ड लेंथ है, वो कितने प्रोसेस कर रहे हैं एक साथ। अब अगर बात करें जितने ज्यादा लड्डू उसे खाने हैं, उसे प्रोसेस करने के लिए स्थान भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो वो ज्यादा स्थान कौन सा होना चाहिए? आज हम कहते हैं ना 2 GB ग्राम ले लो स्पीड बढ़ जाएगी, 4 GB ग्राम ले लो स्पीड। भाई आज अगर बात करें प्रोसेस करने के लिए, आपका मुंह है, अब मुंह का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रोसेस कर पाओगे, सीधी सी बात है। मुंह का साइज छोटा सा है, क्या 8 लड्डू डाल सकते हो उसमें? नहीं डाल सकते ना, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने का मतलब स्पीड कैसे होगी? धीमी। वैसे आप जब लगातार कंप्यूटर में निर्देश देते हो, तो कई बार आप कंप्यूटर में लगातार देते हो ना, कॉपी बेस कॉपी बेस कॉपी बेस कॉपी बेस कॉपी बेस को लगातार दिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे कंप्यूटर की स्पीड कैसे हो जाती है? स्लो। क्योंकि सब डेटा कौन से पार्ट में लोड होता है? मेमोरी में। तो सीपीयू आपके जितने डेटा को प्रोसेस कर पाएगी एक समय में, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो पहला कारक तो क्या होता है? वर्ड लेंथ। सेकंड जो पर्टिकुलर पार्ट आता है इस वाले पार्ट में, जिसे क्या कहते हैं? सिस्टम क्लॉक। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं वो क्लॉक साइकिल पे होते हैं या सिग्नल पे होते हैं, क्लॉक सिग्नल पे होते हैं। और ये क्लॉक साइकिल और सिग्नल जिसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो कौन होता है? सिस्टम क्लॉक। ये सिस्टम क्लॉक भी किसका भाग होता है? किसका भाग होता है? सीपीयू का भाग होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिस्टम क्लॉक की क्लॉक स्पीड को किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। हम सीपीयू की गति भी किसमें मापते हैं आजकल? देखो, गीगा हर्ट्ज। गीगा मतलब क्या है? गीगा हर्ट्ज। तो प्रति, अगर बात करें प्रति सेकंड प्रदान की जाने वाली क्लॉक साइकिल किस पर निर्भर करती है? सिस्टम क्लॉक। अब नेक्स्ट जो पर्टिकुलर वर्ड आया, जिसे कौन सा वर्ड कहा गया? पैरेलल। पैरेलल प्रोसेस है। पैरेलल का मतलब क्या होता है हिंदी में? समानता। अब देखो, अब चाहे कितनी भी स्पीड हो आपकी, अगर कोई काम एक ही जना करेगा, उसकी स्पीड चाहे कितनी भी हो, काम करने में समय क्या लगेगा? ज्यादा। अगर आदमी अगर 2 लगा दिए जाए तो समांतर कितने काम हो सकते हैं? सीपीयू एक ही सीपीयू, तो एक सीपीयू एक समय में कितने काम कर सकता है?
एक। अब समांतर अगर सीपीयू लगा दे, कितने काम कर सकते हैं? दो। तो समांतर एक से अधिक सीपीयू को कंप्यूटर में लगा देना, इसका मतलब मल्टी प्रोसेसर। एक से अधिक सीपीयू अगर कंप्यूटर में लगा दिए जाए तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। आजकल आपने सुना होगा ना ऐसा, ड्यूएल कोर, सुना है ड्यूएल कोर? ड्यूएल का मतलब दो, कोर का मतलब सीपीयू। तो आज हम कहते हैं इसकी सुपर कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं। क्यों होते हैं? सुपर कंप्यूटर की गति क्या होती है आपकी, फास्ट क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर। जितने ज्यादा सीपीयू किसी कंप्यूटर में लगे होंगे उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। तो नोट लिख लो इनके बारे में, क्या पॉइंट लिख लो। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, सीपीयू की गति को, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला लिखो वर्ड लेंथ, शब्द परास, वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ शब्द परास, शब्द परास, वर्ड लेंथ शब्द परास। इसमें लिखे सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा एक समय में, सीपीयू द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली, सीपीयू द्वारा एक समय में, एक समय में प्रोसेस की जाने वाली, प्रोसेस की जाने वाली कुल बिट की संख्या को, प्रोसेस की जाने वाली कुल बिट की संख्या को वर्ड लेंथ शब्द परास कहा जाता है। सीपीयू द्वारा एक समय में प्रोसेस की जाने वाली, प्रोसेस की जाने वाली कुल बिट की संख्या को, कुल बिट की संख्या को शब्द परास वर्ड लेंथ कहा जाता है, वर्ड लेंथ कहा जाता है। दूसरा लिखिए सिस्टम क्लॉक, सिस्टम क्लॉक, दूसरा लिखिए सिस्टम क्लॉक, कंप्यूटर घड़ी। इसमें लिखिए सिस्टम क्लॉक में, कंप्यूटर घड़ी में, यह एक सीपीयू का, यह एक सीपीयू, सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है, यह एक सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा प्रोसेसिंग के अंतर्गत, जिसके द्वारा प्रोसेसिंग के अंतर्गत, अंतर्गत क्लॉक साइकिल को, क्लॉक सिग्नल को, प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्लॉक सिग्नल को प्रदान किया जाता है, प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्लॉक सिग्नल को, क्लॉक सिग्नल को प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसी में अगला पॉइंट लिखिए, सिस्टम क्लॉक की, कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम क्लॉक की क्लॉक स्पीड को, सिस्टम क्लॉक की क्लॉक स्पीड को, क्लॉक स्पीड्स को हर्ट्ज में, सिस्टम क्लॉक की क्लॉक स्पीड को, क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज, हर्ट्ज में, जबकि, जबकि सीपीयू की गति को, सीपीयू की गति को सामान्यतः, सीपीयू की गति को सामान्यतः गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, सीपीयू की गति को सामान्यतः गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, सीपीयू की गति को सामान्यतः, सामान्यतः गीगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। एक और पॉइंट लिखो, सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता को,
सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। देखो मेनली अगर एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में कौन कौन से भाग आते हैं, ऐसा लास्ट लिखो पैरेलल प्रोसेसिंग, जो सीपीयू से संबंधित पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर बात करें कई बार आता है पैरेलल प्रोसेसिंग। हिंदी में अगर बात करें इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रोसेसिंग। समांतर प्रोसेसिंग या